मैं चाहूंगा कि आज हमारे सर हमारे बीच में हैं, तो हमारे जितने भी लीडर्स हैं प्लीज कपाले देखो स्टेज पे आए, सर का स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का और उनका भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस तरीके से सम्मानित किया, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके का प्यार और सम्मान मिलता है। आपने देखा होगा हमसे बहुत बड़े बड़े उम्र के लोग थे यहाँ, थे कि नहीं थे? तो और जनरली ऐसा होता है जीवन में कि जहाँ बड़े उम्र वाले लोग होते हैं ना, तो हमें उनको सम्मान देना पड़ता है। देते हैं? जनरली देते हैं कि नहीं देते? तो हमें बड़े लोगों को सम्मान देना पड़ता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि आज ये सम्मान जो इन्होंने मुझे दिया है, ये मुझे सम्मानित नहीं किया है। इन्होंने सिस्टम के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो मुझे सम्मान दिया गया है, जो मुझे लेवल दिया गया है, ये इन्होंने मुझे ऐसा सम्मान दिया है। और मैं परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द इन सारे लोगों के जीवन में भी वो वाली लाइफ आए जो उन्होंने हमारे जीवन में दिया है। तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ, उन सभी लोगों को शुक्रिया करता हूँ जिन सभी लोगों ने मुझे सम्मानित किया। और मैं बहुत देर से बैठा था इधर, और बहुत सारे लोग अब भर गए होंगे कि नहीं आप जाने दो, आप छोड़ो, हम समझ गए तुम्हारी सारी की सारी बातें की शुरुआत 1000 से तो हुई और यहाँ करके करोड़ों तक फूट दी हो, और फिर एक को नया बुला रहे, लगातार सुनवाए जा रहे, फिर एक को बुला रहे। अब ये क्या सुनाएगा? तो मैं आपको बताऊं, मैं भी वही सारी की सारी बातें आपको बताने वाला जो अभी तक आप सुन चुके। कुछ अलग हम बताएंगे क्या? या हमारे घर में खिचड़ी बना है, या हमारे घर में दाल बना है कि चावल बना है, ऐसा कुछ बताएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। हम वही सारी की सारी बात आपको बताने वाले हैं, और वही सारी की सारी बात आपके साथ करने वाले हैं जिस बातों को करने से हमारी जिंदगी में बदलाव हुआ है। और अगर आपने विश्वास किया, आपने भरोसा किया, तो भगवान का समय बोलता हूं आपके जिंदगी में बदलाव जरूर हो सकता है। मैं यहाँ हूं अगर, तो कोई ऐसा नहीं था कि हमारे परिवार के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बीघे के बीघे प्रॉपर्टी छोड़ दी थी उन्होंने, और बोला कि ठीक है जाओ तुम ऐश मौज करने के लिए तुम 10-15 सूट खरीद लेना, और सूट खरीद करके जाना, और वो उस जगह जा करके तुम कुछ लोगों को बोलना और वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे। ऐसा हमारे जीवन में नहीं हुआ। मैं भी आप ही जैसा था और यही भीड़ में से बैठा हुआ था, और आप ही जैसा आज से कुछ साल पहले आप ही की तरह किसी न किसी बातों को सुना था, और उनकी किसी बातों का विश्वास हमारे अंदर हुआ, तब जाकर के मैंने इस बिजनेस को करना शुरुआत किया, और आज हमारे जीवन में बहुत सारी बदलाव आ रही है। विश्वास करिए, हम आपके साथ 10 मिनट रहेंगे, उसमें हम कहां के रहने वाले हैं, हमने अभी तक इस बिजनेस में क्या किया है, क्यों किया है, और करने से क्या मिला है, और क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को, ये 2-3 चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो क्या 10 मिनट वक्त देंगे? परेशान तो नहीं हुए हैं ना? क्योंकि एसी भी हम देख रहे हैं कम चल रहा है, एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, तो बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है? लग रही है। हम एक दो सवाल भी करेंगे, बस एक ही चीज रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि जो भी हमारे नए साथी है घबराइएगा मत, क्योंकि क्या है जीवन में जो भी कुछ होता है ना, वो सबसे पहले एक वो ये होता है कि हम जीवन में अगर बड़ी सफलता चाहते हैं ना, तो हमको बोलने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बोलने आना चाहिए। तो हम एक आपको सवाल आपसे कर लेंगे, तो अगर विश्वास करे या मन करे तो बता दीजिएगा कि हाँ ठीक है भाई, आप जो बता रहे हो सही है, नहीं तो गलत है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, या फिर एक चीज और धन्यवाद मैं आपसे लेना चाहूंगा, 2 धन्यवाद लेना चाहूंगा। एक धन्यवाद मैं वो लेना चाहूंगा, आप उनको दिल से धन्यवाद जरूर अदा कर दें जो आपको आज यहाँ ला करके बिठाए हैं। एक धन्यवाद उनको आप जरूर दें, और दूसरा धन्यवाद आप उनको जरूर दें जो यहाँ आए थे उस स्टेज पर, लगातार आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें सुना रहे होंगे। कोई बता रहे होंगे एक सवाल लोगे तो आप लाखों कमाओगे, और एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने ये बताया कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आप लाखों कमा सकते हैं। तो एक जोरदार तालियों से धन्यवाद आप उनका भी अदा करें। अब मैं ये सवाल करता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये विश्वास हो गया कि हाँ यार यहाँ तो बातें बताई गई हैं? क्योंकि 2 चीजें होंगी जीवन में, किसी भी प्लेटफॉर्म में 2 चीजें होती है,
एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिएक्शन और दूसरा होता है रिजेक्शन, दूसरा होता है रिजेक्शन। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका रिएक्शन ये आ गया होगा कि यार बातें ठीक बता रहा है, करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मन में वो सारी की सारी बातें तो बहुत देखा चलाया था, ऐसा आया और चला गया, तो दोनों चीजें होंगी। तो बहुत सारे दोनों तरह के लोग बैठे, चूंकि हम ह्यूमन नेचर, जो इंसानी नेचर है ना, वो इंसानी नेचर ये कहता है कि हमारे अंदर राम भी है और है ना, क्योंकि हमारे अंदर राम भी है और रावण भी है, तो दोनों चीज जगेगा कि नहीं जगेगा? तो हर वक्त हमारे अंदर रावण ही रहेगा ये भी जरूरी नहीं है, और हर वक्त हमारे अंदर राम ही रहेगा ये भी जरूरी नहीं है। जिस समय राम रहेगा उस समय आपके रिएक्शंस आएंगे, और जिस समय रावण रहेगा उस समय आपके रिजेक्शंस आएंगे। तो यहाँ दोनों तरीके के आपके मन में सवाल आ सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे जिन्हें ये विश्वास हो गया है, जो पहली बार आए हैं कि हाँ यार ये बता रहा है लाखों यहाँ से कमाए जा सकते, कितने सब लोग हैं जिन्हें विश्वास है? जो नए आए हैं, अरे पुराने वाले जो नए आए हैं, अच्छा कितने ऐसे लोग जो नए हैं, जो पहली बार आए हैं? अच्छा आप सारे के सारे लोग नए हैं, चलिए मैं वही कंफर्म करना चाह रहा। तो मैं एक सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि हमारी और आपकी कैटेगरी, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, हमारी और आपकी कैटेगरी दोनों आदमी की बराबर है, लेकिन आज वाली नहीं। आज से कुछ साल पहले जो हमारी थी, आज से 8 साल पहले, जो मैंने इस बिजनेस को 8 साल पहले ज्वाइन किया था, जो 8 साल पहले थी हमारी, वही वाली आज भी है आपके। तो मैं चाहूंगा कि भाई हमारे जो पुराने साथी हैं, एक सम्मानजनक इनको दे दिए जोरदार ताली बजा के, भाई हमारे क्योंकि आप यहाँ आए और बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा, उन सारे लोगों ने, किसी ने ये नहीं बताया होगा कि मेरे घर में दराज में बहुत सारे रुपए पड़े थे और मैं किसी को बुलाया कि भैया सेब सब वाले कहाँ हो, आओ हमारा पैसा लो 12,000 और ये हमारी आईडी लगा दो। ऐसा किसी को सुना है क्या? सबने यही बोला कि बड़े कश्मकश से, बड़े दिक्कत से, बड़े तकलीफ से हमने लोगों को पैसा दिया और हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो क्या लगता है हमारी कैटेगरी कैसी नहीं होगी? अरे वैसी ही तो रही होगी, और आपकी भी कैटेगरी वैसी ही है कि आप भी इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे बड़े कश्मकश में, बड़े तकलीफ से। आपको लाया तो है, लेकिन समझाने में बहुत वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें ना जो जीवन में ना मौका बार बार नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है जीवन में, और हर एक अपॉर्चुनिटी को हम एक बराबर से नहीं तोलते। हम लोग अभी 2 अपॉर्चुनिटी में घुसे पड़े हैं। 2 अपॉर्चुनिटी, एक या तो पढ़ लिख करके कोई नौकरी कर लेंगे, वो पहली अपॉर्चुनिटी, नहीं तो पढ़ लिख के, अगर पढ़ लिख का पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया तो कोई एक दुकान खोल लेंगे जिसको लोग बिजनेस बोलते हैं। इन दोनों चीजों में लोग आ जाते हैं। अब ये तीसरा चीज भाई, ऑनलाइन तरीके से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ये हमारे सॉफ्टवेयर में अभी तक किसी ने डाला नहीं है। और जो कोई हम अगर किसी को डालने जा रहा हो, कोई हमें डालने आ रहा है ना, हम उसको रिजेक्ट कर देना, हट, ऐसा बहुत देखा हमने अपने जीवन। अब तू क्या मुझे बताएगा, अब तो हम तुम्हारी बात सुनने वाले हैं नहीं, ऐसा आएगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारे जीवन में मौका जो आता है ना, वो मौका कैसा मौका है? क्या वो मौका रियलिटी में कुछ दे सकता है? यार इतना इन्वेस्टमेंट करके लोग कर रहे हैं, MBA कर लिया, उसकी सैलरी मिल रही 40,000 50,000, और जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस कर रहे हैं वो भी महीने का 1 लाख ठीक से नहीं कमा रहे हैं। और यहाँ बोला एक सूट ले लिया, एक कपड़ा खरीद लिया, तो आप कमा सकते हैं महीने के 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ऐसा ही बोले ना? कैसे पॉसिबल है? कैसे हो सकता है? कितनी सच्चाई है इसमें? सबसे पहले यही विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस ऑलरेडी बड़ी अपॉर्चुनिटीज पे है, छोटी अपॉर्चुनिटी पे हमारा फोकस ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज भरोसे के साथ कहता हूं, दुनिया की जो सीढ़ी जो है ना, सफलता की जो सीढ़ी है ना, वो एक चीज पे टिकी पड़ी है, और वो सबसे पहली चीज है विश्वास। सबसे पहला चीज विश्वास है। अगर आपका विश्वास मजबूत है ना, तो दुनिया में आप बड़ी से बड़ी सफलता तय कर सकते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा, एक न्यूज आपने पढ़ा होगा, चंद्रयान 3, अभी सुना है?
जो अपने इंडिया में लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब हम लोग भारत से है, गर्व होता है कि नहीं गर्व होता है? और मैं आपको बताऊं उन जिन्होंने उसमें सहयोग दिया है, हमारे घर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर वो मास्टर साहब हैं, रहते हैं, और आज वो उसी इसरो में ही वर्क करते हैं। और उनके जो टीचर्स वगैरह हैं, हम उनको सुने हैं अभी, तो बोले बच्चा बहुत पढ़ने वाला था, लेकिन उसको लगता था कि हमको जीवन में बड़ा करना। वो कब से लगता है पता है? वो शुरुआत से लगता है कि यार जीवन में बहुत हमें बड़ा करना। लगातार कोई व्यक्ति उस तरफ जाने की कोशिश करता है, तब लगता है कि यार हमें जीवन में बड़ा करना है। जीवन में मौका बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी अपॉर्चुनिटी के तरफ ही बड़ी सफलता मिले। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जीवन में सफलता की जो सीढ़ी जो होती है ना, वो बिलीव से होती है। और विश्वास के नाम पे एक कहानी हमको याद आ गई, बोले तो सुना दे, लेट तो नहीं हो रहे हैं। क्या हुआ कि हमारे ही जैसे लोग थे, और गांव समाज होता है, तो गांव समाज में एक ऐसा वक्त आता है, पूरे साल में एक ऐसा वक्त आता है जिस समय लगन बहुत होता है। ऐसा देखे हैं, गाड़ी भी किराया पे लेंगे तो आपको जल्दी गाड़ी किराया पे नहीं मिलेगा। आप पंडित जी से दिन दिखाने जाए तो पंडित जी बोलेंगे कि नहीं, इस दिन को तो हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप किसी दूसरे पंडित जी से करवा लीजिए। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो क्या हुआ कि एक पंडित जी को बोला गया कि भाई फलाने दिन हमारी शादी है, और आप 10 मिनट का वक्त अगर मिल जाए तो हमारी शादी कर दो। बोले आ नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपकी पूरी शादी फोन पे करवा देंगे। क्या चीज पे करवा देंगे? ऐसा सुना कि नहीं सुना? फोन पे शादी हो जाती है। अरे ऐसा सुने कि नहीं सुने? फोन पे, बोले फोन पे शादी करा देंगे। तो क्या हुआ कि पंडित जी कहीं साक्षात कहीं और करा रहे थे, साक्षात मतलब सामने से कहीं और करा रहे थे, और जहां शादी होनी थी फोन पे ना, मंदिर में छुपा छुपा के होता है कि नहीं होता है? तो छुपा छुपा के जहां हो रहा था, उसको बोला सारा का सारा मंत्र पढ़ दिया, और बोला अब फेरा ले लो भाई, सिंदूर विंदूर डाल दिया और फेरा ले लो। बोला अब फलाना 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 नमाए फेरा 1 फेरा, फलाना 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 नमाए 2 फेरा, फलाना 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 नमाए 3 फेरा। बोला अब 3-4 फेरा हो गया? बोला हाँ हो गया, ठीक है अब शादी हो गया आपका संपन्न, फोन काटी। अब उधर से क्या हुआ कि जोर से कोई बोला, हम तो पंडित जी सुने थे शादी में 7 फेरा होता है, 3-4 फेरा होगा। तो पंडित जी का जवाब क्या था कि बाबू शादी अगर टिकना होगा तो 4 में टिक जाएगा, और अगर जाना होगा तो 700 भी करवा दोगे तो तभी भागिए जाएगी। 700 करवाओगे तो जीवन में, अच्छा ऐसा सुने हैं कि नहीं सुने? क्या 7 वाला भागता नहीं है क्या? अरे भाग जाती है कि नहीं भाग जाती? अभी सुने होंगे आप, 10 PM छोड़ के चले जाते। अभी आप लगातार उस SDM साहिबा के साथ फेरिए, हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? अरे हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? तो क्या होता है ना, सफलता की सीढ़ी जो होती है ना, वो विश्वास पे टिकी हुई होती है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि एक चुटकी सिंदूर से भी उसकी जिंदगी चल जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आप करोड़ों की दौलत दे दो। अभी आपने सुना होगा बिल गेट्स साहब की तलाक हो गई है, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? उनको दौलत की कमी है क्या? लेकिन कोई ऐसे लोग होते हैं जो सुबह खाते हैं शाम को सोचते हैं, शाम खाते हैं सुबह, लेकिन विश्वास पे टिका हुआ होगा। तो हमें भी इस बिजनेस में आया और हमारा भी विश्वास तब बढ़ा, पहले तो नहीं बढ़ा। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो इस बिजनेस में विश्वास एक लेवल पे आया, और वो लेवल में आपको बता दूं, ये ज्वाइनिंग तो बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं मेरा परिचय अमन कुमार हुआ। मेरा नाम अमन कुमार है, और बेसिकली मैं रहने वाला यही पास के शहर समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। समस्तीपुर में छोटा सा कस्बा है ताजपुर में अपने पिताजी की दवा की दुकान पर मैं काम रहता था। उसको काम ही समझ लीजिए, रहता था तो पैसा मिलता था, नहीं रहता तो पैसा नहीं मिलता था। क्योंकि होता नहीं होता है जीवन में ऐसा। तो वही पिताजी के साथ रहता था, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। मेरे सपने बड़े थे, क्योंकि फ्रेंड सर्किल ऐसा था, दोस्त हमारे कुछ ऐसे जिनके पास बहुत सारी सफलताएं, उनके पास मोटरसाइकिल चढ़ने को था, उनके पास कार चढ़ने को था, उनके पास रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने के पैसे हुआ करते थे। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं, जो कुछ भी करना, अगर मोबाइल में भी रिचार्ज कराना होता था तो पिताजी से ही मांगने पड़ते थे पैसे। तो ऐसा कुछ मैं सोचता था कि कुछ करूं जीवन में। तो मैंने पिताजी से छुपा करके मैंने जिम खोल दिया था, इन्वेस्ट कर दिया।
वो नहीं चला। फिर मैंने कार ले ली, जो वो ड्राइविंग करानी थी, किराए में चलाना था, वो मैंने किया। फिर उसके साथ लगन में चलाते चलाते मैंने कैमरा उमड़ा का कभी काम किया, तो वो सारी की सारी, लेकिन मौके हमें हर बार मिले, लेकिन सब जगह मैं फेल होता चला गया, लेकिन मौके तो मैंने कभी छोड़ा नहीं। आपने देखा होगा, अगर आज सचिन तेंदुलकर साहब महान क्रिकेटर अगर हैं, तो क्या सचिन तेंदुलकर साहब की पहली जो प्रैक्टिस हुई होगी, पहला जो बल्ला उन्होंने पकड़ा होगा, तो क्या वो इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं पकड़ा होगा? क्या महेंद्र सिंह धोनी साहब इंटरनेशनल प्लेयर ही बन गए थे? क्या महानायक अमिताभ बच्चन की पहली मूवी जंजीर ही थी क्या? अरे पहली मूवी जंजीर नहीं, तो उससे पहले 17 फिल्में फ्लॉप की थी उन्होंने, और उनको लेने वाला कोई नहीं था। तो जीवन में बार बार मौका मिला, लेकिन असफलता है। लेकिन हम अगर मौके को अगर छोड़ देते हैं छोटा मौका समझ करके, तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा एक मौका था जो हमें बड़ी सफलता दिला सकता। मैं दुकान पे था और एक व्यक्ति आते हैं, जो जिस समय मैं उनको भाव नहीं दे रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा दवा दुकान और वो रिप्रेजेंटेटिव साहब थे, लेकिन आज इस बिजनेस में वो बहुत बड़े लेवल पे हैं, हजारों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, हजारों लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि एक जोरदार ताली मिस्टर शुभकांत कुमार सर के लिए मिल जाए, का मौका मिला। मैंने आओगे खाना खाओ, 1-2 दिन में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। एक सामान ही तो लेना है, जाने दो, क्योंकि एक बात मुझे उनकी सबसे अच्छी लग गई थी, और वो एक बात उनकी ये थी कि आप जीवन में आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, या कर रहे हैं, हाँ कि ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जीवन में आप कुछ ना कुछ करेंगे, तो आप ऐसा कौन सा काम करेंगे कि आप महीने का 8 लाख कमा सकते हैं? तो मेरा जवाब था ना, कि ऐसा तो हमारे पास कोई काम नहीं है। तो बोले आप मुझे बताइए, दवाई की दुकान से आप महीने का कितना कमाते हैं? मैंने बोला हाथ मार के 1-2 लाख रुपए कमा लेंगे। उन्होंने मुझे बोला कमा लेंगे या कमा सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि यहाँ जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ जो आपने बिजनेस लगाया, क्या यहाँ आपको 8 लाख मिलने के चांसेस भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? मैंने ऐसा दिख तो रहा। उन्होंने मुझे बताया कि आप जीवन में कुछ भी करते हैं, कहीं भी सफलता और असफलता का जो रेशियो होता है, वो लगभग लोग जानते हैं कितने परसेंटेज का रेशियो होता है। अरे सफलता और असफलता, अगर 100 लोग किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो मिनिमम कितने लोग उस हॉल में पास कर जाते हैं? एग्जामिनेशन हॉल से कितने लोग पास कर जाते हैं? मिनिमम 10%, 20%, यही तो होता है कि नहीं होता? बात समझने का प्रयास करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी कोचिंग संस्था में अगर 100 विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो अच्छे मार्क्स वाले, अच्छे एजुकेशन, जिसका अच्छा प्रोफाइल है, जिसका एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, वैसे कितने लोग होते हैं? 5 से 10%। उन्होंने मुझे बताया कि जीवन में आप 5 से 10% का रेशियो लेते हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप यहाँ असफलता कितना मानते हैं कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए और आपको असफलता मिल गई? तो मेरा जवाब क्या रहा होगा? 50%, 60%, 70%, हाँ कि ना? 80% या 90%, या फिर हम 95% ले लेते हैं। 90%, 95% मैं इस बिजनेस में असफल हो गया। उन्होंने मुझे बोला एक ही चीज समझ, कुछ नहीं समझ, एक चीज समझ लीजिए कि आप 95% छोड़ दीजिए, आप इस बिजनेस में 99% असफलता लिख दीजिए एक तरफ। कितना परसेंट? 99% असफलता एक तरफ लिख दीजिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि उसमें से 99% के जिस तरफ आप लिख रहे हैं, इस तरफ 1% लिख दीजिए, और आप अपने जीवन को कैलकुलेट कर लीजिए कि आप असफल हो गए तो जाने के नाम पे क्या था? तो जाने के नाम पे मैंने लिखा 8,000 रुपया हमने दिया था, उस समय 8,000 की ज्वाइनिंग मेरी हुई थी। जाने के नाम पे क्या था? और वो भी 8,000 नहीं था, क्योंकि 8,000 के बदले मुझे कंपनी ने सामान दिया था। क्या दिया था? सामान दिया था। तो जाने के नाम पे कुछ नहीं था, लेकिन उस 1% के पीछे ये लिखा हुआ था कि तुम्हारी लाइफ इतनी बेहतरीन हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी इतनी बेहतरीन कटेगी कि आज तुम्हारी जिंदगी जैसी भी कट रही हो, आने वाला वक्त लाजवाब कटने वाला है। उस 1% में वो सारी की सारी बातें
सारी बातें उन्होंने मुझे समझाई। अगल बगल आस पास पड़ोस वाले सभी लोगों को समझ हमें आ गया होगा क्या? नहीं आया, नहीं आया। हमें तो समझ में आ गई है करना है, लेकिन जैसे ही मैं गया कुछ लोगों के पास बताने के लिए, उन लोगों को बता दिया भाई कहाँ इसे धरना पड़ गया, इसे धरना कुछ होता नहीं। हमारे तो कुछ दोस्तों ने बोला ना कंपनी रहेगा तुम्हारा 3 महीना बाद और ना तुम्हारा ज्वाइन जो कराया है वो रहेगा। अच्छा होगा कि जो पैसा तुम दिए हो पैसा तुम मांग लो। मैंने कोशिश किया पैसा मांगने का, लेकिन पैसा मिला नहीं। वो ले गए तो ले गया, बोला प्रोडक्ट मिलेगा। तो कोशिश की थी हमने पैसे वापस मांगने की। अच्छा हुआ कि उन्होंने दिया नहीं, अगर दिया हुआ होता तो आज ऐसी लाइफ नहीं होती। तो हमने थोड़े से उनको बताया, उन्होंने बोला कि भाई ना प्रोडक्ट आएगा ना पैसा आएगा, तो इसमें किसी को तुम अगर तुम्हारा फंस भी गया तो तुम किसी को फंसाना मत, किसी को बताना मत, नहीं तो कल के डेट में तुम ही को पकड़ेगा, तुम्हारे ऊपर केस कर देगा, तुमको पुलिस पकड़ के लेके जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें उसने मुझे बता दिया और मैंने इस बिजनेस को ना करने का डिसीजन ले लिया कि ना है इसमें धंधा करना नहीं। अपना दवाई दुकान ही ठीक है, 20,000 कमाएंगे 50,000 कमाएंगे वही ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, ऐसा कहा जाता है आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं या ऊपर वाला कुछ कर देना चाहता है ना, आप जैसे आप यहाँ मौजूद हैं तो हो सकता है जो भी हमारे नए साथी आज यहाँ मौजूद है ना, आप पिछले संडे को कहाँ रहे होंगे पता नहीं, आप अगले संडे को कहाँ होंगे पता नहीं, आप कल सैटरडे को कहाँ थे पता नहीं, अगले मंडे को कहाँ होंगे पता नहीं, लेकिन आज आप इस हॉल में मौजूद हैं तो सिर्फ इस बात को विश्वास करें कि ऊपर वाला चाहता था कि आपसे ऊपर का प्लान देंगे और आप जो आज यहाँ मौजूद हैं ऊपर वाला के पास क्या और वो एक ऐसे शख्सियत को हमारी लाइफ में इंटर कराते हैं जिनसे मेरी किसी की तरह कोई जान पहचान नहीं थी, जिनको मैं जानता ही नहीं था इस बिजनेस से पहले, लेकिन आज वो भी बहुत बड़े शख्सियत है इस बिजनेस में। आपने उनका स्लाइड देखा है, नाम है मिस्टर रवि कुमार शेखर। हमारे लाइफ में होती है, एक प्रोग्राम उन्होंने मुझे दिखाया, कुछ बातें क्लियर हुई। भाई जीवन में अगर पैसा कमाना है ना तो और कुछ करो चाहे नहीं करो, अपने वर्क को अपने काम को मल्टीप्लाई जरूर कर लेना। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है? मल्टीप्लाई उन्होंने मुझे समझाया, बताया कि आपने मॉल देखे हैं क्या, रिलायंस मॉल, वी मार्ट मॉल, बिग बाजार, ऐसा कुछ मॉल वगैरह है ना हमारे शहर में, है कि नहीं? तो उन्होंने बोला आप कभी शॉपिंग कर रहे हैं तो कभी मालिक से मिले हैं क्या वहां? बोला नहीं। तो वहां वर्कर कितने होते हैं? मैंने बोला वहां वर्कर तो सैकड़ों में होते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि रिलायंस बैठा हुआ कहीं और, अंबानी साहब बैठे हुए हैं कहीं और, लेकिन उसके ऑफिस में उनका जो जहां वर्क पैलेस है उस वर्क पैलेस में सैकड़ों आदमी बैठे हैं और वो सैकड़ों आदमी काम को अपने लिए 8 घंटा काम करता है, लेकिन 100 आदमी अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए 8-8 घंटा अगर काम कर रहा है तो एक दिन में अंबानी साहब के लिए अगर 100 × 1 कितने 100 गुने 8 अगर इसको इंटू कर दे तो 8 घंटे के मात्र 8 घंटे के भीतर अंबानी साहब के लिए कितना घंटा काम हो जाएगा? जीवन में पैसा वाला कौन बनेगा जो 8 घंटा काम कर रहा है वो, या जीवन में वो पैसा वाला बनेगा जिसके लिए 8 घंटे में 800 घंटा काम हो रहा है, वो कौन बनेगा? कौन बनेगा? उन्होंने मुझे समझा दिया कि भाई साहब जीवन में कुछ भी करना, बड़ा करने की अगर चाहते तो बड़ा करना, लेकिन काम वही करना जिसमें वर्क मल्टीप्लाई होता हो। तो अपनी औकात तो बड़ी थी नहीं, बड़ी छोटी औकात थी, तो ना मॉल खोल पाते ना कुछ खोल पाते। तो ऑप्शन समझ में आया, उन्होंने मुझे बता दिया कि एक वक्त आएगा कि आपकी 10,000 की टीम हो जाएगी और उस 10,000 की टीम में 1,000 लोग भी, अगर 1,000 लोग भी अगर सिर्फ दिन में 2 घंटा काम करेंगे तो उसी 2 घंटे के अंदर आपका दिन में 2,000 घंटा काम हो सकता है अगर आपने 10,000 की टीम बना ली हो। दिमाग समझ में आया यहाँ? भैया पैसा कमाना है तो टीम। आज अमेज़न क्यों कमा रही है? ना अमेज़न के मालिक को जान रहे हैं, ना घर आकर डिलीवरी दे रहा है, सिर्फ इसलिए कमा रही है अमेज़न या फ्लिपकार्ट या जो भी ऑनलाइन इंडस्ट्री है वो सारे के सारे इसलिए कमा रही है कि उन्होंने वर्कर लाखों में रख रखा है, इसलिए उसका काम सैकड़ों हजारों करोड़ों में होता है। समझ में आ गई बात?
आप दिखाना था, मैंने डिसीजन ले लिया, दुनिया कुछ नहीं बोले, लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। जीवन में शुरुआत किसी को करनी होती है तो वो जीवन से ही करनी पड़ती है। सर ने बहुत बातें समझा दी, बस 2-3 बातें समझ में आई, करना क्या है, कैसे करना है। एक ही चीज समझ में आया, दुनिया में कोई भी काम अगर कोई इंसान को करना होता है ना, तो वो उसी सेक्टर को चुनता है जिस सेक्टर में उसे करना होता है। हम लोग यहाँ इस बिजनेस को करना तो चाहते हैं, लेकिन दिमाग हम बहुत जाते हैं। हम चले जाते हैं अपने डॉक्टर साहब वाले भाई साहब के पास, डॉक्टर वाले भाई साहब के पास, और वो समझाते हैं। कहाँ नेटवर्किंग में फंस गया, सब कुछ होता नहीं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर कोई बहुत अच्छे डॉक्टर साहब है और वो डॉक्टर साहब से अगर मेरी अच्छी दोस्ती है और मैं अगर जाकर उनसे ये पूछूं कि भाई साहब आप मुझे मेरे बेटे के लिए इंजीनियर कैसे बनेगा ये बता दो, जीवन में बता पाएंगे क्या? बता पाएंगे क्या? अगर इंजीनियर साहब को मैं ये पूछ लूं कि साहब हमारा बेटा डॉक्टर बनना चाहते हैं, बता दो, बता पाएगा क्या? अगर किसी मैकेनिक, मोटरसाइकिल वाले मैकेनिक को ये बात मैं बोलूं कि हमारे बेटे को कार चलाना सिखा दे, कार बनाना सिखा दे, सिखा देगा क्या? अगर किसी मास्टर साहब को मैं ये बोलूं कि मेरे बेटे साहब को वकील बना दो, बना देगा क्या? अगर किसी वकील को मैं बोलूं मेरा बेटा को इंजीनियर बना के बना देगा क्या? तो जब इन सब जगहों पे हम ना बोलते हैं, तो जैसे ही इस बिजनेस को ज्वाइन करता हूं, जैसे ही डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, बैंक के मैनेजर साहब बोलते हैं, तो ऐसा क्यों मान लेते हैं कि हाँ ये सच बोल रहे हैं? अरे उनको नहीं पता कि भाई ये क्या कह सकता है। उनको पता है तो सिर्फ इतना पता है कि बैंक में कैश कैसे गिना जा सकता है, वर्क मल्टीप्लाई किए कैसे किया जा सकता है, ये उनको नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ सेठ साहब को पता है। आप आइए और यहाँ पे इसका करिए। हमने इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया, करते करते यहाँ के सिस्टम को फॉलो करने लगा, यहाँ के सफल व्यक्ति को फॉलो करने लगा। और मैं बताऊं, फॉलो करते करते इस बिजनेस में मात्र 18 महीने, एक हफ्ता में तो मैंने पहले 16,500 का इनकम दिया था, विश्वास बढ़ गया। मात्र 18 महीने के अंदर मैंने इस बिजनेस के माध्यम से 6 लाख रुपए की कार परचेज कर ली। बहुत सारे लोगों के लिए 6 लाख बहुत हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों के लिए 6 लाख बहुत नहीं होगा, 6 लाख कम होगा। लेकिन आपको वो लड़का बोल रहा है कि 18 महीने के, जो 18 महीने पहले कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि कोई काम मिल जाए ना बाबू, तो जीवन बदल जाएगी। और वो व्यक्ति ये बात अगर बोल रहा किसी को कि 18 महीने में कार खरीदी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस व्यक्ति के लिए वो कितनी बड़ी सफलता रही है। और 18 महीने काम करने के बाद पहली कार खरीदी, दूसरी मैंने क्या किया, उसी दौरान मैंने बहुत सारे अपलाइन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, कंपनी इतनी महान है इसके माध्यम से बहुत ज्यादा लग्जरियस ट्रिप मैंने लिए इंडिया में। लोगों का सपना होता है, मेरा भी सपना होता था कि भाई कभी ताज में जाने का मौका मिलेगा। छोटे मोटे की मैं बात नहीं करता, ये आगरा, दिल्ली और मुंबई, ये गोवा ये सब की मैं बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि काश मैं मुंबई जैसे नगर में जाकर के ताज होटल में 1 रात रह सकूं। 1 रात रुकने का ताज होटल में 44,000 रुपए 1 रात से शुरुआत होता है। और उस जगह मैंने 2 रात बिताए हैं इसी बिजनेस के माध्यम से, इसी जगह के माध्यम से इंडिया का मैं बात करता हूँ। जब मैंने शुरुआत की बिजनेस में, बहुत देखा, बहुत काम किया, लगातार काम करता चला गया, टीम मिल गई, टीम का साथ मिला, अपलाइन का साथ मिला। मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस के माध्यम से 16 कंट्री, 16 देश मैंने इस बिजनेस के माध्यम से अभी तक घूम लिया है। 16 देश मैंने घूमा है। नेपाल ऐड नहीं है और भूटान ऐड नहीं है। पता है कि नहीं पता? नेपाल भूटान भी तो देशी है ना, वो अपने जो विदेशी है वो सब ऐड नहीं है। वो सब कितना बार गए हैं पता नहीं। हम आपको वो बता रहे हैं जहां का मुहर लगा हुआ है हमारे पासपोर्ट पे, और जहां लोग ये सब सारी की सारी अचीवमेंट हमारे जीवन में इसी के माध्यम से हुई है। लोग बोलते थे कि भाई अचीवमेंट नहीं मिलती। मैंने बोला लेके दिखाएंगे। बाप के बेटा है ना, दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते हैं? अगर ठान लिए तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ठाना, करने लगा। लोग बोले भाई पैसा वैसा भी नहीं आता है यहाँ,
इस बिजनेस के माध्यम से 2-2 लाख रुपए हफ्ते से कितने चलिए पता नहीं, लेकिन इस बिजनेस का इतना पावर है कि एक हफ्ते में 4-4 लाख रुपए के मैं आपको बताऊं, अभी मैं सुबह से अगर यहाँ तक हूं, मैं ऐसा देखता हूं कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक अगर किसी अपने काम पर्सनल काम में अगर बिजी होता हूं ना, तो फिर भी सुबह से लेकर के शाम तक कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन 40 से 42-45 आदमी की ज्वाइनिंग हमारे टीम में होने जाती। और ताकत की बात मैं आपको यह बताऊं कि उसमें से एक भी ज्वाइनिंग मेरी निकाली हुई नहीं होती है। ये सब सिस्टम और सिस्टम का पावर है। तो उन्होंने मुझे समझाया करने मुझे बताया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके लिए भी एक दिन में काम होगा, और ऐसा आज मेरे साथ होता है। तो मैं आपसे निवेदन करता रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई साहब, जीवन में अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, भरोसे के साथ शुरुआत करिए, भरोसे के साथ विश्वास के साथ स्टार्ट करिए। जीवन इतनी लाजवाब हो जाएगी, इसका अंदाजा अभी नहीं, लेकिन 2.5 से 3-4 सालों के बाद आपको जरूर होगा। और आप एक दिन ये कहेंगे, एक लड़का स्टेज पे आया था, वो जोही से बोल रहा था, लेकिन उसके जोही बातों में मैंने थोड़ा सा विश्वास किया और आज हमारे जीवन लाजवाब हो। हफ्ते के भी कमा रहा हूँ, महीने के लाखों कमा रहा हूँ, करोड़ों की इनकम ले चुका है इस बिजनेस के माध्यम से, हजारों की टीम हो चुकी है इस बिजनेस के माध्यम से। आज जीवन एकदम लाजवाब कर रही है, बेहतरीन कर रहा है, जिसका अंदाजा हमें नहीं था। जब हमें लोग देखते हैं तो बोलते भाई इतना जीवन में कैसे बदल गया। मैंने बोला बदलना है तो सिर्फ सब ज्वाइन कर जा, तुम्हें करोगे बदलता है, और ये बदलता जरूर है। तो विश्वास करें दोस्तों, भरोसा करिए, यहाँ की जितनी बातें बताई गई ना, आपके जिंदगी को बदलने के लिए उतनी ही बात काफी है। बस डिपेंड ये करता है कि क्या आप उसको मानते हैं। जीवन में बिना माने कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने इस बिजनेस के माध्यम से सीखी है, समझी है, और देखा है कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। भरोसे के साथ मैं ये जरूर कह सकता हूँ, आप जिनके साथ आए हैं उनसे फिर से बात करें, सारी चीजों को क्लियर करें और क्लियरफाई करके एकदम डिसीजन ले और डिसीजन लेकर के आप उस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करें। और एक चीज और निवेदन करूंगा आपसे कि आप ज्वाइन करें। लोग गलती क्या करते हैं कि सोचते हैं पहले मैं दूसरा को ठीक करूं। अरे दूसरे को क्यों ठीक करना? क्या हम अगर अपने मोहल्ले में किराना दुकान खोलने जाते हैं तो पूछ के जाते हैं गांव वाले से कि भैया हम किराना दुकान खोल रहे हैं, सामान लीजिएगा तो खोलेंगे? पूछते हैं क्या? हम अगर एमबीबीएस बनना चाह रहे हैं तो क्या हम अपने गांव में ढिंडोरा पिटवाते हैं कि बाबू साहब हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप दिखलवाइएगा तो डॉक्टर बनेंगे? ऐसा बोलते हैं क्या? तो जीवन में जो भी डिसीजन लेना हम लोग खुद की प्रैक्टिस, खुद के अंतरात्मा से डिसीजन लीजिए। मैं एक चीज भरोसे के साथ कहता हूँ, जीवन बदलता है और आपकी भी बदलेगी। इसी बातों के साथ मैं अपने बातों को यही विराम लेता हूँ। आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो जो पर्सनली आप मुझसे सुनना चाहते हैं या क्लियर होना चाहते हैं, तो मैं अभी आपके साथ यहाँ बैठूंगा। क्लियर हो लीजिए और क्लियर होकर के आप इस बिजनेस की शुरुआत करिए। और अगेन मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आज लेने जा रहे हैं, एक मजबूत डिसीजन लेने जा रहे हैं। भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ ऊपर वाले का साथ रहेगा, आप जीवन में बहुत तरक्की करिएगा।